बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चिना टीवी में खुश आमदीद। हुकूमत इमरान खान से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन फिर भी पहले तो इमरान खान ने 48 घंटों का टाइम दिया था और 4 मुतालबात रखे थे इनके सामने। और अब दोबारा इमरान खान ने कहा कि वो 30 सितंबर से पहले कॉल का ऐलान देंगे। अभी तो सिर्फ मुज़ाकरात के लिए ये लोग तैयार हुए हैं, अभी मुज़ाकरात इनसे किए नहीं गए। और इमरान खान 30 सितंबर से पहले कॉल देंगे। और वाज़े तौर पर यह भी पैगाम दिया गया कि जनरल बाजवा और उमर अता बंदयाल को मैदान में आना होगा। और आज बनीगाला में पीटीआई का एक अहम तरीन इजलास हुआ और कल इमरान खान तीसरी बार सैलाब मुतासरीन के लिए टेलीथॉन भी करेंगे। आज की जो अहम खबर है, इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हुकूमत इमरान खान से बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान और अवाम के लिए अना को साइड पर रखकर मुज़ाकरात कर लेंगे। और ये भी कहा कि वो हर किसी के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। इस बयान के बाद पीटीआई का एक अजलास हुआ और शेख रशीद ने अक्टूबर के महीने को अहम तरीन करार दिया। और फवाद चौधरी ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया उसको वेलकम किया। और ये भी कहा कि आइंदा आने वाले 2 हफ्तों के अंदर आखिरी कॉल भी देंगे। और ये बात इनके अजलास में डिसाइड हुई, मतलब कि 30 सितंबर से पहले पीटीआई की तरफ से आखिरी कॉल दे दी जाएगी। और शेख रशीद ने यह भी बताया कि इस इजलास में सिर्फ एक चीज़ अहम थी कि हर सूरत में जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाए जाएं। और ये जो 30 सितंबर की डेट बताई, इस हवाले से कहा कि अगर इस डेट से पहले इंतखाबात की डेट अनाउंस ना की गई तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। और ये मार्च पहले जैसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा। हर तरफ से आवाम यहाँ पर आएगी और सियासतदानों को फिर पाकिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मार्च के अंदर लाखों की तादाद में आवाम आएगी, अगर आई तो। क्योंकि अभी तक इमरान खान ने कॉल नहीं दी, क्योंकि इनके अभी तक जो मुज़ाकरात इनके दरमियान जारी है, इस हवाले से अभी तक इस कॉल को रोका गया है। अगर तो ये मुज़ाकरात हो जाते हैं और इंतखाबात की डेट अनाउंस कर दी जाती है तो फिर ये 30 सितंबर वाली भी कॉल नहीं दी जाएगी। और दूसरी तरफ अब नून लीग वालों ने ये जो नैब की तरह मीम में चेंजिंग्स की, इस हवाले से सारी कौम पहले से जानती है। और इमरान खान भी अक्सर ये चीज़ कहते रहे कि ये हुकूमत सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवाने के लिए आई है। अब जब इस चीज़ की तस्दीक हो गई थी तो ख्वाजा आसिफ ने भी ये बयान दे दिया, अब ये लोग इस मुल्क में आज़ाद घूमेंगे। अब आप देखें कि ये जो तरमीम चेंज की गई है, इसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ, इन सब पर नैब के केसेस ख़त्म कर दिए गए हैं। और मज़ीद 50 के करीब लोगों को करप्शन के केसेस में रिलीफ दिया गया। इसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर से रमज़ान शुगर मिल का केस भी नैब को वापस भेज दिया गया। और इस हवाले से साबिक़ गवर्नर पंजाब ने बयान दिया कि ये पीडीएम वाले अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करके हर चीज़ डबल करके डॉलर को रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा के अब ये अपने केसेस ख़त्म करवा के खुद निकल गए हैं। पीडीएम की सारी जमातें, सारे डाकू, करप्ट लोग, पाकिस्तान के ख़जाने को दीमक की तरह ख़त्म करने वाले अब दोबारा पाकिस्तान में आज़ाद घूमेंगे। असल में इनका मेन मकसद ही यही था कि ये अपने केसेस ख़त्म करवाने आए थे और अदालतों से एनआरओ लेने आए थे। और इमरान खान ने भी इस चीज़ का रिएक्ट किया कि पीडीएम वाले अब अपनी हकीकत खुद बता चुके हैं कि ये सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवाने आए थे, लेकिन मैं हरगिज़ ये चीज़ कबूल नहीं करूँगा कि अरबों रुपए की करप्शन करने वाले ये लोग अब दोबारा से मुल्क के अंदर सरेआम घूमें। इन्होंने 4 माह के अंदर अंदर मुल्क के अंदर जंगली कानून बना दिया था। और इमरान खान ने कहा कि दोबारा अवाम के साथ वो इस चीज़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करेंगे और मुख्तदिर हलकों से भी कहेंगे कि आप लोग सियासत में बेशक न्यूट्रल रहें, लेकिन जब से पाकिस्तान बना असल में इस्टेब्लिशमेंट का इसमें अहम किरदार रहा। और इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ को बखूबी जानती है कि कौन सियासतदान किस हवाले से और किस किस केसेस में मुलविस रहे। और इस करप्ट टोले को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को 40 बरसों से खाया, अरबों रुपए की करप्शन करके पाकिस्तान को दीमक की तरह ख़त्म किया। अब आप देखें कि जब तक इन्हें ये नहीं पता था कि इनके ऊपर से जो केसेस थे वो ख़त्म नहीं किए गए, इन लोगों ने इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान हत्ता के इस चीज़ की मुतअद्दद बार गुफ्तगू कर चुके कि इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन पीडीएम इलेक्शनों की तरफ नहीं जा रही थी। अब जब इन्हें पता चला कि इनके केसेस इनसे ख़त्म हो चुके हैं तो ख्वाजा आसिफ की तरफ से जल्दी बयान आया कि हम हुकूमत इमरान खान के साथ हर तरह के मुतालबात करने के लिए तैयार हैं, बल्कि हर
खाली इमरान खान के साथ नहीं बल्कि हर बंदे के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस चीज़ की इन्हें तस्दीक हो चुकी थी कि अब इनके केसेस को दोबारा रीओपन करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो लंदन में मुलाकात होगी, इमरान खान के जो 4 मुतालबात थे, अगर तो वो ये मुतालबात मानते हैं तो वो अपने भी मुतालबात कुछ सामने रखेंगे और उनमें से पहला मुतालबा ये होगा कि ये जो केसेस ख़त्म किए गए हैं इन्हें रीओपन ना किया जाए। और दूसरा मुतालबा नून लीग की तरफ से ये होगा कि मरियम नवाज़ को इमरान खान के मुकाबले में इंतखाबात में उतारा जाए। और अभी तक मरियम नवाज़ आम इंतखाबात के हवाले से नाअहल हैं और इनके ऊपर जो केसेस हैं नून लीग की तरफ से ये भी मुतालबा किया जाएगा कि ये भी ख़त्म किए जाएँ। और दूसरी चीज़ जो अभी तक सामने आ रही है कि इमरान खान के इस मार्च को रोकने के लिए इन लोगों ने ये अभी तक बयान दिया है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए राज़ी है, क्योंकि इमरान खान ने इन्हें 48 घंटों का टाइम दिया था और वो टाइम आज रात तकरीबन ख़त्म हो जाना था और इमरान खान ने इसके बाद मार्च की कॉल दे देनी थी। और अभी तक बाखबर हल्के ये बताते हैं कि नवाज शरीफ का ये मुतालबा भी है कि वो आर्मी चीफ की तैनाती खुद करेंगे। अब आप देखेंगे इमरान खान की जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ 1-2 मुलाकातें हुई, वहाँ पर इस चीज़ का भी जिक्र किया जाता रहा कि उन्होंने जो आर्मी चीफ की तैनाती करनी थी उस हवाले से उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगाएंगे। और ये तहरीक PDM की तरफ से उन पर ज़बरदस्ती चलवाई गई कि इमरान खान अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। और इमरान खान ने कुछ गिले शिकवे करने के बाद ये भी कहा कि क्या हुकूमत को ये हक़ नहीं कि जो सीनियरिटी लिस्ट उनके पास आती है वो उनमें से किसी को आर्मी चीफ मुंतखब करें। और आगे से इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम था कि वज़ीर आज़म को इस चीज़ का हक़ है कि वो जिस मर्ज़ी बंदे को आर्मी चीफ तैनात कर सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या वाकई जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगाया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।